हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लास। मैं हूं राकेश, आप लेवल 2 पर टेनिस करा हुआ है क्लास 11 हिंदी क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का। आपके सामने एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं, आज ही आपका एग्जाम होने वाला है, कल ही आपका और कल भी आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए एक वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने भी लेकर के आया हूं। हम इस क्लास के अंदर में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आपको मैं सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर आपके जितने भी ग्रामर्स हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वे आपके वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको जो मैं करा रहा हूँ सबसे पहले, वह जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ वह आपका 2025-26 2024-25 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का है। पिछले साल का आपको क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 7 का हिंदी का 60 के मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा जो है चेंजेस है आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर में, तो उसको इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो बस बात करते हैं। आप जो ओरिजिनल जो एग्जाम पैटर्न है आपका, ये यूनिट एग्जाम पैटर्न जैसे कि आपके 4 खंड होंगे, 11 क्वेश्चन टोटल आपके होंगे, ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम पैटर्न बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन जितने होंगे इतने, कितने क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन ये चीज। ठीक है, तो मैं आपको इस क्लास के अंदर में जो मेन मेन चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं सारे सारे जो आपके ग्रामर्स है ना, ग्रामर से रिलेटेड में जो क्वेश्चन आपके आएंगे, प्लस में आपके जो बुक्स के जो पोएम होते आएंगे, प्लस में जो आपके बुक्स के रिलेटेड में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वह इस क्लास में आपको मैं कराऊंगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर संख्या आपका एक है, उसमें पैसेज को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे पैसेज के अंदर में मतलब कि पैसेज समझते ही हो आप लोग, तो उसमें कैसे बटे से बटे मार्क्स लेके आए। और आपका पत्र हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, अनुच्छेद हो गया, तो उसमें कैसे कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर संख्या एक के अंदर मैंने बता दिया है। वैसे चाहो देखना चाहो तो वीडियो लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इसमें मैंने टोटली मिला के मैंने 30 से पहले मैं 3 क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैंने करा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर 4 के अंदर आपका मैं जो इंपोर्टेंट ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वही सब मैं आपको कराऊंगा। लेट्स शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, तीसरे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधे। तो दिए गए विकल्पों में से निजवाचक सर्वनाम पहचाने। निजवाचक, ठीक है, निजवाचक, निज का मतलब समझते हो, निजी। ठीक है, और निज का मतलब क्या है, निजी। निजी निज मतलब क्या है, एक तरह से यहाँ पे है, निजी का मतलब यहाँ पे निजी, निजी मतलब समझते हो प्राइवेट, क्या होता है प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट जो हमारा आएगा, निजी वाचक सर्वनाम कौन सा है, हमारे को बताया तुम तुम का मतलब समझे, तुम। निजी का मतलब होता है स्वयं, निजी का मतलब क्या होता है स्वयं, खुद। निजी का मतलब क्या होता है स्वयं, या आप बोल सकते हो खुद। तुम तुम बोला जा रहा है, इसका मतलब खुद तो आप तो नहीं हो, तो ये भी गलत हो। कौन, कौन के ना बोला जा रहा है, कौन, किसने ये पेन उठाया। सॉरी, कौन, कौन से व्यक्ति थे वह। ठीक है, कौन से व्यक्ति थे वह, कौन लोग थे वह। ठीक है, तो भाई कौन लोग, उसकी बात तो नहीं की जा रही, ये भी नहीं है। आगे बात तो कोई, कोई, किसने भाई, कोई, कोई मतलब समझे, कोई भी हो सकता है, उसकी बात नहीं की जा रही, ये भी नहीं है। अपने आप, अपने आप में इसका राइट आंसर क्या आएगा, गाय, अपने आप। ठीक है, अपने आप मतलब खुद की बात की जाए, अपने आप खुद की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, खुद की बात की जा रही है, स्वयं की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये चीज। और एक चीज उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो, तो निजवाचक क्या है, हमारा अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है अपने आप का अर्थ क्या है, स्वयं है, खुद है, बस ये चीज होता है। बाकी बाकी सबका जो है, जैसे कि तुम हो गया, तुम कौन सा, तुम में पूछ लिया जाए कौन सा सर्वनाम आएगा, तो सर्वनाम के प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन कौन सा पर्सन है, कौन, कौन से पता चले प्रश्नवाचक हो गया कौन। ठीक है, तब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कोई, कोई भाई कोई भी हो सकता है, हमारे को निश्चित तो नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इसको हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहेंगे, दैट्स इट, हो गया, आगे बढ़। नेक्स्ट हमारे सामने है, मेरी प्यारी बिल्ली खो गई। मेरी प्यारी बिल्ली खो गई, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, गुणवाचक मतलब क्वालिटी। तो प्यारी, प्यारी क्या है आपका, क्या है, गुणवाचक है, घ आंसर है। नेक्स्ट है नो, ठीक है, 9 2 11 हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या आएगा, किसी स्थान से भाग जाना, किसी स्थान से भाग जाना। नेक्स्ट हमारा आवश्यकता शब्द में पढ़ते हैं, प्रत्यय समझते हो, तो वाक्य जो मूल शब्द के लास्ट में लगे, जो क्या मूल शब्द के लास्ट में लगे, तो हमारे ता क्या हमारा क्या आएगा, ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, और मूल शब्द क्या है हमारा, आवश्यक। मूल शब्द क्या है मेरा, आवश्यक में है, ये मेरा मूल शब्द है, क्या मेरा मूल शब्द है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आज स्टार्ट होता है एक। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहेंगे। ठीक है, और बाकी आपके बुक से लिखने में कोशिश कर रहे हैं। पोएम जो आपके इस वाले जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, उसमें जो पोएम था ना, मैंने जो क्वेश्चन पर संख्या 3 कराया था, उसके डिट्टो सेम सेम थे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला नहीं करा रहा हूँ। लेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा, मेरे पास सफेद कुर्ता है। ठीक है, प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त वाक्य में विशेष से छाट कर लिखिए।
विशेष से छाट कर कमांड को लिखना है। मेरे पास सफेद कुर्ता है, क्या है? सफेद कुर्ता। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ विशेष का मतलब क्या होता है, वह समझ लो, फिर अपने आप से आंसर आप किससे आंसर दे दोगे। ठीक है, और उसका आंसर आंसर तो यही है, बाकी देखो चलो उत्तर है। देखो विशेष से वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। विशेष से क्या होता है, ये तो संज्ञा होता है, ये तो सर्वनाम शब्द होता है। संज्ञा ये तो सर्वनाम शब्द, सिंपल सा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी क्या बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, बताओ। कुर्ता की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, देखो। मेरे पास सफेद कुर्ता है, तो कुर्ता क्या है मेरा, सफेद है। तो कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है, कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जो भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई वह क्या बोलता है, विशेष से होता है। ठीक है, और बाकी आपको बोल दिया विशेषण बताओ, इसमें से इस वाक्य में बोलेगा विशेषण बताओ, तो विशेषण क्या होता है हमारा, सफेद। ठीक है, विशेषण क्या होता है हमारा, सफेद विशेषण होता है। ठीक, विशेषण मतलब या तो गुण या विशेषण, दोनों सेम है। ठीक है, सफेद। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि ओरिजिनल, सबसे मेन शब्द। मेन शब्द कौन सा है इसमें बताओ। हमारा सुरक्षा, तो सु जो है आपका, सु, सु जो आपका ना उपसर्ग है, क्या है हमारा, उपसर्ग है। और रक्षा, जो हमारा रक्षा है ना, वह हमारा क्या आएगा, ये हमारा निहित मूल शब्द है। क्या मेरा मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है। आगे कहते हैं, दंड शब्द का विलोम शब्द है, दंड। दंड, ठीक है, दंड का पुरस्कार, दंड का पुरस्कार, पुरस्कार। आगे करते हैं, तीसरा मार्का, लंबा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, लंबा शब्द का, लंबा शब्द का भाववाचक संज्ञा, लंबाई। भाव, लंबा मतलब लंबाई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लंबाई। ठीक है, लंबाई। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारे पास सारे सारे बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब उसको करना स्टार्ट करते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन आएगा, बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा जा रहा है कि खान, ये हमारे सारे दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में टू टू मार्क्स, दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन से प्लस नहीं आता। खान पान की मिश्रित संस्कृति का क्या अर्थ है, विचार करते हुए लिखे। खान पान की मिश्रित संस्कृति, ठीक है, चलो समझा। जो खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ है अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ, अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ, जैसे कि हमारे बिहार के अंदर में जो है गया। ठीक है, जो जो बिहार से रिलेटेड में जो बच्चे हैं वह रिलेट कर पाएंगे कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जो हो गया, दाल चावल, दाल चावल क्यों बोल रहा हूं मैं, भात दाल। ठीक है, भात दाल तरकारी। ठीक है, पापड़ तिलौरी। ठीक है, मिर्ची का अचार, और मिर्ची का अचार, ये मेन मेन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो मतलब स्थानीय, मतलब कि बिहार के जो स्थानीय हर एक स्थान, मतलब स्थान के अंदर में, ठीक है, हर एक छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर में ये मेन चीज है। ठीक है, तो वही अपने जैसे दिल्ली के अंदर में अलग खाना हो जाता है, पंजाब के अंदर में अलग खाना हो जाता है, हरियाणा के अंदर अलग है। ठीक है, तो अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ देश के अन्य प्रांतों, देश के अन्य प्रांतों मतलब कि अन्य क्षेत्र, और विदेश के हो गए, विदेशी व्यंजनों को भी भोजन में शामिल करना, और उसका आनंद लेना, और उसका आनंद लेना, इसको हम संस्कृति, मित्र संस्कृति का आनंद कहते हैं। आप इतना से इतना लिखोगे ना, 2 मार्क्स पिक्चर, इतना से इतना लिखा। बाकी इसके आगे मैं और समझा देता हूँ, देखो इसमें खान पान की विविधता और विभिन्न संस्कृतियों का मेल होता है, इतना ही लिखना पड़ता है। बाकी मैं आपको ऐसा समझाने की, जैसे कि हमारे दक्षिण भारतीय, भारत के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में इडली डोसा हो गया, उत्तर में आपका चाइनीज हो गया, या भारत में चाइनीज नूडल्स हो गया, घरों में नियमित सेवन है, ये सब किया जाता है। ठीक, नेपाल के अंदर में लो मोमोस हो गया, अपने दिल्ली में भी बहुत ज्यादा मोमोस हो गया। ठीक है, ये सब खाया जाता है, ये चीजें। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीलकंठ के स्वभाव की दो विशेषता बताइए। नीलकंठ के स्वभाव, नीलकंठ के स्वभाव मतलब कि जो उसकी व्यवहार था, उसका कैसा था, मैं आपको बताना करते हैं। हम सीधे यहाँ से लिखना आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है हमारे को, ये मत लिखना। ठीक है, सीधे ऐसे लिखना आंसर, ऐसे लिखना स्टार्ट कर। नीलकंठ एक अंकट आकर्षक और सुंदर पक्षी था, जिसकी नीली गर्दन और पंख उससे सबसे अलग बनाते थे, पंख उससे सबसे अलग बनाते थे। इसके अलावा वह अपने आसपास के अन्य प्राणियों, विशेषकर राधा और अन्य पक्षियों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाला था। सुरक्षात्मक मतलब किसी को नुकसान नुकसान पहुंचाता नहीं था भाई, सबको देखभाल, सबकी मदद करने वाला, ये इसका व्यवहार था। तो हमारे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना। ठीक है, हमारे को सिर्फ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। याद करने की कोशिश मत करना, कोई दिक्कत याद, बस सिर्फ सिर्फ स्टोरी याद करो, उसके बारे में याद करो, बस that's it। ठीक है, अपने आप से याद हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने आप से याद हो जाएगा, बस मेरी बातों पर ध्यान दो बस। ठीक है, यसु की चांद, क्वेश्चन तो पढ़ लें पहले, क्वेश्चन तो पढ़ लें पहले। तीसरा हमारा, तो चांद ने अपने मित्र यसुकी चांद के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसे अपूर्व अनुभव मिला। चलो करते। या अपूर्व अनुभव का मतलब इससे पहले जो वो अनुभव ना मिला हो, इससे पहले जो एक्सपीरियंस ना मिला हो उसको। ठीक है, मतलब उससे पहले ऐसी कौन सी चीज जो उसने अभी तक नहीं की हो, अभी तक ऐसी कौन सी चीज उसने करवाई जो अभी तक उसने नहीं की हो। ठीक है,
तो यीशु की चांद को पोलियो था, वह कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, तो चांद ने उसे सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ाया। मतलब कि देखो, यीशु की चांद ने अभी तक पेड़ पे नहीं चढ़ा था, तो चांद ने उसे क्या करा, पेड़ पर चढ़ने पे मदद किया। मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस दिया उससे जो उसने इससे पहले कभी नहीं किया था, ठीक है। तो सारे ऊपर चढ़ाया, जिससे यीशु की चांद को जीवन में पहली बार पेड़ पर चढ़ने का अपूर्व अनुभव हुआ। मतलब कि इससे पहले का कभी अनुभव न हुआ, अभी हुआ, ठीक है, अभी किया हो, प्रेजेंट में किया हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, दो कारण लिखिए। चलो करते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। लड़की बहुत छोटी और नासमझ थी, जिसके कारण वह ठीक से अपने घर का पता या माता पिता का नाम नहीं बता पा रही थी, ठीक है। ये हो गया पहला कारण, ये हो गया। इसके अलावा पहला कारण ये हो गया। दूसरा आपका, इसके अलावा सभी पात्रों को यह भी डर था कि उसे उसके घर पर तक पहुंचाने में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। तो मिठाई, ठीक है, यहाँ से लिखना, हम इसको मत लिखना, यहाँ से लिखेंगे। मिठाई वाले, ठीक है, मिठाई वाले के मधुर स्वर, ठीक है, मीठी वाणी, बच्चों के प्रति उसका स्नेहपूर्वक व्यवहार, मतलब दयालुता, और सस्ती व आकर्षक चीजें बेचने के गुण थे, जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। बस इतना लिखना, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन है, दो दो मार्क्स वाला, वही सेम क्वेश्चन है, करते हैं। कठपुतली की अपने पांवों पर खड़ा होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों डर नहीं खड़ी होती। वह लेकिन क्यों नहीं खड़ा होता, हमारे को बताना है। चलो करते हैं। कठपुतली अपने पैर पर खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसका आजादी का फैसला दूसरे को मुसीबत में ना डाल दे, दूसरे के मुसीबत। वह खुद वह क्या चाहती थी, वह आजाद होना चाहती थी, बट उसके पास में और की भी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई। तो वह ऐसा कुछ काम ना करते जिसकी वजह से बाकी सभी को भी क्या हो जाए, बाकी सभी को भी भाई मुसीबत में डाल दे, इसलिए वह नहीं करना चाहती थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा आएगा, रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं, विचार करते हुए लिखिए। तो रहीम जी जो थे हमारे, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को धरती के समान सहनशील बनने की सीख देना चाहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में एक समान रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख दुख में समान काम, ठीक है, समान भाव रहने वाला, एक ही कहते रहने वाला रहना चाहिए, ठीक। ये चीज सीख देना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, पक्षी उन्मुक्त, ठीक है, उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, कोई दो इच्छाएं लिखना है हमारे को। पहला हमारे देखो, पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, पहला ही हो गया। एक पॉइंट है, पॉइंट ऐसे डाल के ऐसे लिखना, ऐसे लगा देना। और दूसरा, आखिर दूसरा यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, इसको और मत लगाना। बहते जल वह कड़वी निगोरी खाना चाहते हैं, ठीक है। बहते जल का पानी ऐसे लिख देना, बहते जल का पानी पीना और कड़वी निगोरी खाना चाहते हैं, ये दो इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, ठीक। और भी इच्छाएं हैं, इसके अलावा और भी है, आप और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा फोर्थ, एक दिन का कविता में निहित कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और कारण बताइए, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये एक दिन का, बड़ा कर देता हूँ। एक दिन का कविता, ठीक है, कविता में निहित यह बात सबसे अच्छी लगी कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य का घमंड तोड़ने के लिए काफी होता है। ये चीज हमारे को बड़े सीधी सी तो आता है, हमारे को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी हमारे पास कोई भी चीज हो, इतना बहुत ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को ये बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे, पोएम तो आपको मैंने बोला ही था, वही सेम था, इसलिए मैंने कराया नहीं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।